यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का विषय है भाषा। देखो, भाषा किसे कहते हैं? अगर मैं ये पेपर पढ़ रही हूँ, इसका मतलब मुझे पढ़ना आता है, या मैं इस जान सकती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। कैसे संभव है ये? भाषा से। मुझे इसकी भाषा आती है, मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। और इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो में आप सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, ये भी भाषा का ही रूप है। तो मैं अपनी बात आपको बताऊं, या आप अपने से कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मैम ये बता दीजिए, तो हम क्या करें? भाषा का प्रयोग करके हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, और दूसरा भी उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो, अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात कैसे कहते हैं, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम इशारा कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बात हम इशारा कर सकते हैं, लेकिन हम सारी बात इशारे से तो नहीं समझ सकते, ना ही हम समझा सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि परिवार में, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, कि छोटा बच्चा जब होता है तो आपने देखा वो अपनी बात कभी इशारे से, या कभी सबसे पहले छोटा होता है तो रो कर, और उसकी बात जो उसकी मन की बात है वो सिर्फ उसकी माँ समझती है ना। माँ सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है उसके साथ, माँ ही समझती है कि उसे क्या ज़रूरत है, वो क्यों रो रहा है। धीरे धीरे से वो बड़ा होता है तो वन वर्ड में पानी, मम, अपने जो भी वो बोल सकता है उसमें वो अपनी बात कह पाता है ना। उसकी जो आवश्यकता है वो अपनी बात बता पाता है। कैसे? भाषा से। क्योंकि हर चीज़ को वो रो के या हर चीज़ को वो इशारे से नहीं बता सकता, है ना। इशारे तो हम बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चा तो माँ ही उसको समझ पाती है। और अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो अब वो अपनी बात कैसे बताएगा? अपने फ्रेंड्स को, मैम को, किसी को भी कैसे बताएगा? बोलकर बताएगा, है ना, कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये परेशानी है ना, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम अपनी बात दूसरे को बता सकते हैं। आपने बुक में पढ़ा होगा, बुकिश लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल होता है समझना, कि विचारों का आदान प्रदान का नाम भाषा है। भाषा से हम अपनी बात लिखकर, पढ़कर एक दूसरे को बता सकते हैं, है ना, ये भाषा है। तो मैं आपको और आसान तरीके से बताती हूँ कि हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुँचा सकते हैं भाषा से। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मान लो आजकल सब लोग बहुत घूमने भी जाते हैं, हमें नई नई जगह जाना होता है, मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है छुट्टियों में। तो अगर हम ऐसी जगह, मान लो हम जा रहे हैं, नॉर्थ वाले साउथ जा रहे हैं, तो भाषा को नहीं समझ पाएंगे उनकी। हाँ, इंग्लिश को हम मान सकते हैं कि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश को हर कोई समझता है। अगर हमें उस क्षेत्र की भाषा नहीं आ रही तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या सामने वाले को भी इंग्लिश आती है? जिससे आप बात करें उसे भी तो वही भाषा आनी चाहिए। आप अपनी मन की बात या अपनी कोई जरूरत की चीज उसे कैसे बताएंगे? उसको भी वो भाषा आनी चाहिए, है ना। तो अब सरल शब्दों में हम कहें कि भाषा वो है जिससे हम अपने मन की बात, जिस साधन से या जिसके माध्यम से, वो एक मीडियम है भाषा, अपनी मन की बात दूसरे को बताना और दूसरे की बात को समझना, ठीक है। ये तो भाषा है। हमें भाषा आनी चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे किसी की, उसकी बात समझने के लिए उनकी भाषा आनी चाहिए। अब हम हिंदी बोलते हैं, स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की बात समझते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं मान लो, या जर्मन सीख रहे हैं, तो आपको वो भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप अपनी बात उस भाषा में कह पाएंगे, ठीक है। ये बात होगी। अब दूसरी बात होगी कि भाषा दो तरीके की होती है। अभी जैसे मैंने न्यूज़पेपर देखा, ये मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी लिपि आ रही है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। दूसरा, मैं ये पढ़ पा रही हूँ, ये हिंदी में है, क्योंकि मैं हिंदी लिखना पढ़ना जानती हूँ, इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और इसको मैं इसलिए पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इसमें क्या लिखा है मैं इसलिए पढ़ पा रही हूँ। तो दो तरह की भाषा होती है। एक तो मौखिक भाषा, जो हम बिना लिखे, बिना बोले, हम बिना सीख सकते हैं। हम सीखे तो नहीं कहेंगे, हम जो अपने परिवार में सीखते हैं। जब बच्चा शुरू से सीखता है अपने परिवार की भाषा, अपनी बात कहना, तो इसे हम कहेंगे भाषा का मौखिक रूप, ठीक है। कि बच्चा सुनकर, अब बच्चा कैसे बोलना शुरू करता है?
अकेले तो नहीं, जब तक उसके साथ आप देखते हैं कि मम्मी उसको बार बार एक शब्द, या आप अपने छोटे भाई बहन को एक शब्द को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, बेटा ये बोलो, आप ऐसे बोलो, तब वो सुनता है उसको, उच्चारण को, और फिर वो शब्द को बोलता है। अब वो कुछ बात नहीं बोल पाता, पानी सिखाने के लिए भी उसके बाद बहुत बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो पानी बोलना सीख गया। तो कैसे सीखा? उससे सुना, बार बार आपने उसे कहा, बताया ये पानी है, या ये दूध है, ये रोटी है, ये खाना है, तो वो ये बात सुनकर समझा, तो सुनकर और फिर वो बोलना सीखा। ये मौखिक भाषा का एक रूप है, जिसमें 2 चीज है इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? पहले सुनना। कोई भी भाषा हम जब तक सुनेंगे नहीं तो हम उसको सीख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे उसे हम। तो सुनना और बोलना ये दोनों भाग हैं मौखिक भाषा के, जिसको हम सुनकर ही हम भाषा सीख लेते हैं, बोलना। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने परिवार में सीखता है। दूसरा रूप जो है भाषा का, वो लिखित रूप है। मैं बच्चे का ही उदाहरण ले रही हूं। जब वो बच्चा स्कूल में आता है और वो लिखना सीखता है, तो ये लिखित भाषा, और वो फिर पढ़ना भी सीखता है उसके हाथ में, कि बेटा ये आपने क लिखा है ना, तो ये है क से कबूतर, ख से खरगोश। तो उसने उसको पढ़ा और उसने उसको लिखना भी प्रैक्टिस किया। तो भाषा का लिखित रूप जब आप स्कूल में आकर सीखते हैं, वो लिखित रूप है, और पढ़ते हैं। तो अब 2 चीजें आप ध्यान रखें, भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक, जिसमें सुनना और बोलना। दूसरा है लिखित, जिसमें पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद करें भाषा को। भाषा आपने समझ लिया कि अपनी बात एक दूसरे को बताना, दूसरे की बात को समझना ही भाषा है। इसके 2 रूप हैं। मौखिक भाषा में आता है सुनना और बोलना, लिखित भाषा में आता है पढ़ना और लिखना। अब बहुत सारे इसके उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कविता सुनाना भाषा का रूप है मौखिक। मैं यहाँ बोल के आपको बता रही हूँ, जब मैं ये नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आपके साथ, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। और जैसे ही मैं ये बताती हूँ कि बेटा ये है, यहाँ पर मौखिक भाषा लिखी है और ये है लिखित भाषा, तो यहाँ ये है लिखित रूप भाषा का। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं, जब हम खुद लिखते हैं, तो वो लिखित रूप होता है। ठीक है, अब जैसे भाषण देना मौखिक रूप है, और भाषण को पढ़ना, वो भाषा पढ़ के बोल रहे हैं, तो वो लिखित रूप में आएगा। ठीक है, भाषण पढ़ना जब है वो लिखित रूप है, भाषण देना मौखिक रूप है। ऐसी कविता सुनाना या कविता पढ़ना लिखित रूप में आ जाएगा जब हम पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं। डांस करना तो नहीं खैर, लेकिन हाँ, नाच देखना या टीवी पर समाचार सुनना, रेडियो पर सुनना मौखिक रूप है। टीवी पर समाचार हेडलाइंस देखना, पढ़ना इस लिखित रूप। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपका। आपने समझा कि भाषा वो मीडियम है जिससे हम अपनी बात दूसरे को बताते हैं, दूसरे की बात समझते हैं। साथ में हमने देखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके उदाहरण में आप देखेंगे, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मौखिक में बोलना और सुनना होता है, तो जितने उदाहरण आप दें बोलने और सुनने के, ठीक है, वो उदाहरण आप दे रहे हैं। गाना गाना मौखिक रूप है। ठीक है, और ऐसे ही पत्र लिखना, टीवी देखना मौखिक रूप होगा जब तक आप टीवी सिर्फ देख रहे हैं, टीवी पर कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ना या हेडलाइंस पढ़ना वो लिखित रूप में, जब आप पढ़ना और लिखने का काम करें। ठीक है, अब दूसरी चीज है यहाँ पर लिपि। मैंने लिखा लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि वो शब्द है जिससे वो आपने भाषा सीखी। अब ये लिखना, देखो भाषा मैंने ऐसे यहाँ पे पढ़ी है ये कि ऐसे लिखा है, तो ये हमने लिखना सीखा। तो ये जो लिपि हमने सीखी क ख ग ना, इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। वो लिपि हमने लिखना सीखा, तो वो भाषा हमने लिखनी सीखी और पढ़नी सीखी। तो भाषा को जानने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए, सुनने बोलने के लिए नहीं लिपि की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको लिपि चिन्ह आपको सीखने होंगे, यानी कि उनकी वर्णमाला आपको सीखनी होगी। हर ध्वनि, हर अक्षर,
हर अक्षर का कोई ना कोई आवाज है, ध्वनि यानी कि आवाज है, कि ये क है, ये ख है, या ये ए फॉर एप्पल है, बी है, सी है। हर लिपि के अपने अक्षर हैं, उनकी साउंड है यानी कि ध्वनि है। ठीक है, तो हर लिपि के चिन्ह भी अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने ये देवनागरी लिपि आपने हिंदी लिखना सीख लिया तो आपने सारी भाषाएं लिखनी जान ली या पढ़नी जान ली, ऐसा नहीं है। हर भाषा के लिए आपको उसकी लिपि सीखनी होगी, क्योंकि हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे इंग्लिश के लिए आपको रोमन लिपि आपने सीखी, अल्फाबेट सीखे, है ना। ऐसे ही आपने पंजाबी भाषा अगर आपने सीखनी है तो आपको उसके लिए गुरमुखी सीखनी पड़ेगी, कै कै, है ना। तो उसके बाद उर्दू अगर आपको जानिए तो अलिफ बे ते वो सब सीखना होगा, यानी कि ये उसकी लिपि है, लिपि के चिन्ह आपको आने होंगे, आपको सीखने होंगे। तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि समान भी होती है। जैसे आपने देवनागरी सीखी तो आप संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा को आप लिख पढ़ सकते हैं। लेकिन पंजाबी अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको गुरमुखी लिखनी पढ़नी, अगर कोई भी भाषा आपको लिखना पढ़ना या उसकी बुक्स पढ़नी है, आपको साहित्य पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, तो आपको उसकी लिपि को जानना होगा, लिपि सीखनी पड़ेगी। अल्फाबेट्स जैसे कहते हैं ना, हिंदी की वर्णमाला होती है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ये आपको जानना होगा, सीखना होगा। बहुत सारी भाषाएं, बांग्ला भाषा है उसके लिए आपको बांग्ला सीखनी होगी। अब देखिए पूरे भारत में, बहुत बड़ा है भारत, और हर आप देखते हैं हर थोड़ी दूरी पे, थोड़ा क्षेत्र बदलते ही अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषाएं। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को ही भाषा का दर्जा दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। सिर्फ 22 भाषाएं हैं, 22, ठीक है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, मराठी। अब इन भाषाओं को क्या और भी भाषाएं हैं, लेकिन इन्हीं को क्यों है मान्यता प्राप्त? क्योंकि इन भाषाओं में लिटरेचर मिलता है, इनका व्याकरण है। किसी भी भाषा को मान्यता मिलती है तब जब उसमें हमें उसका साहित्य मिलता है, उसका व्याकरण होता है। व्याकरण हम सब जानते हैं ना, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप जानना है तो उसका व्याकरण जरूर पढ़ना होगा। ऐसे जब आप इंग्लिश पढ़ते हो आप ग्रामर जरूर पढ़ते हैं, उसके साथ ही और शी किसके साथ यूज होना है आपको वही बताएगा ना। व्याकरण आप जानेंगे, ग्रामर जानेंगे, प्लूरल और सिंगुलर ये सब आपको कौन बताएगा? व्याकरण से आप जानेंगे। ऐसे हिंदी में गाय जाता है नहीं होगा, है ना, गाय जाती है, गाय गई, गाय गया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण के अनुसार हमें पता लगता है कि किसके साथ हमें कैसे, शुद्ध भाषा का ज्ञान हमें कैसे होगा। तो ये सारी भाषाओं को इसीलिए मान्यता प्राप्त है क्योंकि इनका एक व्याकरण है समृद्ध, और साथ में इनका साहित्य भी है। साहित्य यानी कि लिटरेचर। आप देखते हैं बुक्स होती है, अगर बुक फेयर में आप जाएं तो आप बहुत सारी भाषाओं की बुक्स देखेंगे। आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, बहुत सारी भाषाओं की बुक्स होती है वहाँ पर, है ना। अलग अलग भाषा की आप पढ़ सकते हैं। इवन आप तो अभी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप किसी भी, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, अगर आप जानते हैं उसे, तो आपके लिए अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें उसी भाषा की, ठीक है। तो 22 भाषाओं के बाद अब अगली बात करते हैं कि हिंदी का जो जन्म हुआ वो संस्कृत भाषा से ही हुआ, और हमारे संविधान में, भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 में हिंदी संविधान में हिंदी को, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा का मतलब है कि सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे प्रदेश हैं जो अधिकांश हिंदी ही बोलते समझते हैं, लेकिन और भाषाएं भी हमारी हैं, ठीक है। अब हिंदी के अलावा एक और बात बताऊंगी आपको मैं, बोली। आपने भी पढ़ा होगा ना बोली। बोली क्या है? बोली होती है जो एक सीमित क्षेत्र में, जैसे किसी गांव में या किसी और 4-5 गांव में एक तरह की बोली में बात करते हैं। कुछ शब्दों को उस तरह से बोलते हैं, जैसे कोई लोग चारपाई को खाट कहते हैं, खटोला कहते हैं, खटिया कहते हैं। थोड़ी और दूर जाएंगे दूसरे गांव में उसको कुछ और कहेंगे। तो ये जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वो शैली से वो बात करते हैं, वो बोली है। बोली और भाषा में क्या फर्क है? मुख्य फर्क ये है कि बोली एक तो
कुछ लोग सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे स्टेट में या पूरे राज्य में नहीं बोली जाती। एक राज्य में बहुत सारी बोलियां अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग गांवों में बोली जा सकती है। उनका कोई साहित्य नहीं है, उनका कोई लिटरेचर नहीं है, ठीक है। उनमें उन बोलियों को बोलते हैं लोग और उसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते चले जाते हैं उसी भाषा में, उसी शैली में उससे, लेकिन उसका हमें लिटरेचर नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं आएगा उस बोली से, समझ, न्यूज़पेपर आएगा उस भाषा से, है ना। भाषा क्योंकि व्याकरण भी है उसमें, मैंने आपको बताया। तो बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, वो सिर्फ लोगों में बोली जाती है ना। चलन है उस तरह से बोलने का, स्थानीय व्यवहार आप कह सकते हैं, उस जगह का व्यवहार है, उस तरह से बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात है मातृभाषा, है ना। आजकल आपने सुना कि नई जो पॉलिसी है उसमें यही है कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। आपने बहुत सुना होगा मातृभाषा क्या है। मातृभाषा कुछ अलग नहीं है। मातृभाषा जो वही भाषा है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है अपनी माँ से, या उस परिवार में बोली जाती है। जब वो बाहर किसी से इंटरेक्ट करता है, स्कूल में आता है तो इंग्लिश में, हिंदी में बोलता है, लेकिन जब वो अपने घर में आता है, हो सकता है वो नेपाली बोलते हों लोग, या पहाड़ी बोलते हो, डोंगरी बोलते हो, कोई और बात, तो वो अपनी भाषा जो बोल रहा है अपनी, वो परिवार में से सीखता है बच्चा, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।